स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे, और जोश आज बिल्कुल ठंडा पड़ गया जब भारत यकतरफा मुकाबले के बाद 8वीं मर्तबा एशियन चैंपियन बन गया। आज प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में जो शायकीन थे, ज़्यादातर उनकी तादाद तो श्रीलंकन सपोर्टर्स की थी, बड़े मायूस बोझल कदमों के साथ शिकस्त दिल अपने अपने घरों को लौटे, क्योंकि श्रीलंका की टीम ने आज जिस तरह की कारकर्दगी पेश की, 50 रन पर वो ऑल आउट हो गई। और आज का मैच, हालांकि टिकट हजारों रुपए के थे, लेकिन आज का मैच सिर्फ 129 गेंदों का मैच साबित हुआ। 50 रन पर ऑल आउट किया भारत ने श्रीलंका को, और श्रीलंका ने जो है वो उसके खिलाफ भारत ने टारगेट 6.1 ओवर में अचीव कर लिया, और इस तरह भारत 8वीं मर्तबा एशिया कप का चैंपियन बन गया। हम आपको बताते चलें कि जो 15 एशिया कप हुए थे इससे पहले, उनमें 2 एशिया कप ऐसे थे जो T20 फॉर्मेट पर हुए, और ये एशिया कप चूंकि ODI फॉर्मेट पर हुआ तो ये 16वां एशिया कप था जो मुनक्किद हुआ, और भारतीय टीम ने 8वीं मर्तबा एशिया कप जीता है। पाकिस्तान सिर्फ 2 दफा जीता है, श्रीलंका की टीम 6 मर्तबा एशिया कप जीतने में कामयाब हुई है। आज मैच से कबल बारिश की झड़ी शुरू हो गई कोलंबो में, आर प्रेमदासा स्टेडियम में, और फिर जब बारिश खत्म हुई, ग्राउंड स्टाफ ने बड़ी मेहनत के साथ कवर्स हटाए, तो उसके बाद क्या हुआ, विकेटों की झड़ी लग गई और श्रीलंका की विकेटें धड़ाधड़ गिरती रहीं। बाद लोगों का ये कहना है कि शायद श्रीलंकन कप्तान दसुन शनाका ने पिच को सही तरीके से रीड नहीं किया, इसलिए उन्होंने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। एक ड्राई विकेट थी कि जिस पर गेंद सीम भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, और आज मोहम्मद सिराज, जिनका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है और उन्हें साथी खिलाड़ी मियां कहकर पुकारते हैं, आज मियां ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की, कमाल की बॉलिंग की। उन्होंने 21 रन देकर 6 विकेटें हासिल की, जिसमें 4 रन एक ओवर थ्रो के थे। अगर वो बच जाते तो फिर 17 रन ही देते हैं आज मोहम्मद सिराज, लेकिन क्या उन्होंने बॉलिंग की। आप अंदाजा लगाएं कि 2015 में मोहम्मद सिराज ने जो है हार्ड बॉल से क्रिकेट शुरू की, उससे पहले वो हैदराबाद दक्कन, जो पुराना हैदराबाद दक्कन है, उसकी गलियों में टेप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे। फिर उन्हें लेकर गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वाले के नेट के पर सिर्फ बॉलिंग करें, वहां उन्होंने ऐसी बॉलिंग की नेट पर के कोच को अट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज की जिंदगी का सफर शुरू हुआ। उनके वालिद ऑटो रिक्शा चलाते थे वहां हैदराबाद दक्कन में, लेकिन फिर उसके बाद कहां से कहां सिराज चले गए। उनका IPL का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2 करोड़ 60 लाख रुपए भारतीय कॉन्ट्रैक्ट था। आप अंदाजा लगाएं कि वो कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, यहां उल्टा हो गया, और सिराज कहां से कहां चले गए शोहरत की बुलंदियों पर, और आज तो वो हीरो बनकर सामने आए। और खास बात आज उन्होंने क्या की, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, आज उन्होंने क्या किया कि जो उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड की रकम मिली, जो चेक मिला, उन्होंने ऐलान किया कि वो ये सारा चेक उन ग्राउंड्समैन के नाम करते हैं जो आपस में तकसीम करेंगे, कि जो ग्राउंड को सही कंडीशन में लगाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा ऑरेंज कपड़ों में ग्राउंडमैन जो है वो ग्राउंड को ठीक करते हैं। 2000 तक ऐसा होता रहा कैंडी में और हम्बन टोटा में, कि जो कैदी होते थे श्रीलंका के, उनको लेकर जाया जाता था। मैंने वहां के कमेंटेटर रोशन अबेसिंगे से ये सब चीजें पूछी, तो उसने बताया कि 2000 तक ऐसा होता था और सिर्फ कैंडी और हम्बन टोटा में होता था। लेकिन फिर उसके बाद कोलंबो में इन कवर्स को लेकर जाना और वापस आना, क्या कॉम्बिनेशन है। और आज इनको न सिर्फ ये कि मोहम्मद सिराज ने इनाम दिया, वो अपनी इनामी रकम उनके हवाले की, बल्कि ICC और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आज $50,000 उन ग्राउंड्समैन के नाम किए, कि जो एक ऐसे गुमनाम सिपाही हैं कि जो बस जब बारिश आती है तो कवर लेकर मैदान में आते हैं, और जब बारिश खत्म हो जाती है तो कवर लेकर चले जाते हैं। आज के इस फाइनल मैच पर गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद। जावेद भाई, एंटी क्लाइमेक्स, कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि फाइनल मैच सिर्फ 129 गेंदों तक जारी रहेगा, और जिस अंदाज से भारत ने आउट क्लास किया, क्या कहेंगे आप? इनको तो लग रहा है 4 ओवर में 3 बात हो गई। हाँ बिल्कुल लग रहा था, 16 पे 12 पे 6 थे, 12 पे वही 6 आउट, 5 में पहले वो हो गए। हाँ, जी, शुरू में देखते जल्दी देखते देखते 12 इतने ये रन हो गए। हाँ। और उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की, सिराज ने बिल्कुल अच्छी की, और बॉल इनको सूट भी की। हाँ। और विकेट भी, विकेट ऐसी थी, सही कह रहे हैं, विकेट ऐसा था कि उनके सूट करके, और शुरू में जो है ना हर ओवर में उन्होंने 2-3 करके 6 पे आउट हो गए थे, पता क्यों कोई। और जावेद भाई, अबरालूद मौसम था, बादल छाए हुए थे, ऐसे में फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है पिच के अलावा भी जब बादल छाए होते हैं। हाँ, मगर क्या विकेट जो था, हालांकि वो लग नहीं था, ग्रासी
ये ना ग्रास नहीं थी विकेट के ऊपर, राइट। इन्होंने आगे रखी है, एक साइड पे एक रखी है, अच्छी बाहर भी length निकला, और line अंदर भी लेके आए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाहर भी हो रही है, अंदर भी लेके आए, और उसके ऊपर उनको विकेट मिली है, राइट। तो उन्होंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। तो कहते हैं ना कि जो भी ये देखें जावेद भाई, उसने आउटसाइड ऑफ स्टंप कॉट बिहाइंड कराया, बोल्ड किया, स्लिप आप में। देखिए एक लेग साइड पे नहीं दी, जी। तब इस साइड पे अटैक किया, मिडल एंड ऑफ और बस ये साइड। और आपने ये देखें कैसा यॉर्कर पे बोल्ड मारा, और आपने ये रेयर देखा होगा कि 3 स्लिप लेकर वनडे में बॉलर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर। श्रीलंका ने बड़ा इजी लिया। अच्छा, मैं ना मतलब कैजुअली, क्योंकि ये शायद पहली दफा खेल रहे हैं या इस तरीके से ना, क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं था। आई थिंक मे बी ये जडेजा का कैच, जावेद भाई कमाल का कैच लिया उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट पर, और आज इसको कैच ऑफ द मैच भी करार दिया। कैच से बॉलर जो है ना वो और उसका हौसला बुलंद हो जाता है। शोएब, आप कैसे देखते हैं सिराज की बॉलिंग को, एक अनसंग हीरो? और दिलचस्प बात यह है कि भारत की टीम में मोहम्मद शामी मौजूद है, लेकिन उनको बिठाकर सिराज को उन पर प्रेफरेंस दी जा रही है, इसलिए कि सिराज के पास पेस भी है और बॉल में मूवमेंट भी है। सिराज की बॉलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, उनको जब बॉलिंग जो स्टार्ट मिला है वो ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। लक उनके फेवर में थी। जो उन्होंने, जो श्रीलंकन बैट्समैन है, ओपनर ने बाज जो शॉट्स खेले वो एयरबॉर्न थे, स्लाइटली अपिश वो थे, लेकिन वो आम दिनों में वही बाइसेक्ट होके चौका चला जाता है और वो उसके ऊपर कोई आईब्रो रेज नहीं होती। लेकिन आज वो सारे जो कैचेस जो थे वो हाथों में गए। उन्होंने कुछ शॉट, लूज शॉट्स भी खेले। ऐसा नहीं है कि बॉल इतनी आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन गेंद मूव कर रही थी, तो वो तो एक्सपेक्टेड है। शोएब, दोनों, अब देखें हार्दिक पांड्या है, उसने 3 रन देकर 3 विकेटें ली। सिराज ने तो काम ही तमाम कर दिया था, 6 विकेटें। वो मोमेंटम ऐसा इकबाल भाई बन गया था कि वो फिर पांड्या के लिए तो बहुत खेल थ्रू हो गया था। लेकिन यह है कि लक भी बाज दफा फेवर करती है, और आज बिल्कुल टोटली इस तरह देखा गया कि लक भी श्रीलंका को बिल्कुल फेवर नहीं की। सेकंड लोएस्ट एवर टोटल वनडे मैचेस का आज उन्होंने किया। पांड्या की बॉलिंग देखेंगे, पांड्या ने जिस तरह से बॉलिंग की, आखिर में तो उन्होंने कोहली ने भी कैच लिया, फिर उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट पे भी ईशान किशन ने कैच लिया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय टीम आज बिल्कुल हावी थी, और श्रीलंका, जावेद भाई, बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था। क्या कहेंगे? ऑब्वियसली उसने जो शुरू में बॉलिंग की है, जिस तरीके से ऊपर से ठा 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 कर रहे हैं, बिल्कुल। और आप देखिए वो वाइड ऑफ द क्रीज कर रहे थे, मगर विकेट में बॉल रख रहे थे। ये भी बड़ी बात तो है। वो इससे भी प्रॉब्लम आई है। और इन्होंने रियलाइज नहीं किया। अक्सर होता है ना कि आप खेल रहे हैं, एक नया आदमी आ रहा है, खेला ही नहीं है, उसका इतना पता नहीं, आप भी कैजुअली इजी ले रहे होंगे कि कोई बात नहीं। जब बड़े बॉलर होते हैं तो आप भी, बैट्समैन भी जो है ना बड़ा जाग के आता है, समझ के आता है कि क्या करूंगा, क्या अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। तो यहाँ देंगे किसी ने भी स्ट्रेटेजी नहीं की, और बॉल उसने रखी है वाइड ऑफ द क्रीज, बाहर भी निकला है, और अंदर भी आया और बाहर भी निकला, दोनों चीज। और यॉर्क भी किया उसने, यॉर्कर पे भी बॉल मारा। उसके बाद जब विकेटें गिरी हैं तो 1 by 1 जो है ना सेटल नहीं हो सका, एडजस्ट नहीं हुआ। किसी ने भी इस तरह के कोई 6 बॉल नहीं खेली है, कोई इधर से कोई इधर से, साथी रही। शोएब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह वाकई में इसमें कोई शक नहीं कि कमाल की बॉलिंग की, और फाइनल मैच है। दुनिया में आज तक वनडे इंटरनेशनल मैचेस के किसी फाइनल में कोई टीम 50 रन पर आउट नहीं हुई, और आज श्रीलंका ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। हालांकि श्रीलंका का कम से कम स्कोर वनडे इंटरनेशनल मैचों में 43 रन है, 43 है, लेकिन आज 50 पे आउट होना और इतना बड़ा ओकेजन। और दूसरी चीज ये बताएं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में ज़का अशरफ क्यों नहीं नजर आया? अच्छा, मैंने तो वो जैसे कि मैंने तो टीवी ऑफ कर दिया जब मैच खत्म हुआ। लेकिन ये कि वो नेचुरली मैं ये सोच रहा था, मेजबान थे, मैं ये सोच रहा था मैच जब खत्म होने वाला था कि स्क्रीन पे उनको क्यों नहीं दिखा रहे, इसे कि दूसरे लोगों को हाईजैक कर लिया ना और उनको दिखा रहे थे। लेकिन ये कि इनका फेस नजर नहीं आया, तो आई वॉज क्यूरियस अबाउट इट। लेकिन खैर, जो आपकी कल ही हम बात कर रहे थे कि इनको टॉप ऑर्डर को 2-3 मेंडिस को सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो इनकी टीम कुछ नहीं कर सकती। आज वो यही हुआ कि हाईएस्ट स्कोरर फिर भी मेंडिस ही रहा, उसको सपोर्ट नहीं मिला। और ये आप ये भी देखें इकबाल भाई कि ये ऑन कार्ड्स, ऑन पेपर ये वीकर ही टीम थी। यही हम बात कर रहे थे, इंडिया की टीम है भी ज्यादा बेहतर, स्ट्रॉन्गर है, और तजुर्बाकार है, ये इनएक्सपीरियंस थे, ये लोग यंग से ज्यादा थे। और ये विकेट ये 50 पे आउट तो जरूर हो गए, लेकिन ये 300 प्लस का विकेट था।
इसी के इतना जिस तरह उन्होंने आके खेला 7 ओवर 6 ओवर और 1 गेंद में 50 रन कर दिए, हाँ। तो ऐसा नहीं था। शुरू में तो देखें हर एक को प्रॉब्लम होती है, नया बॉल में प्रॉब्लम होती तो है। विकेट को मिसरीड किया श्रीलंका ने? नहीं, उन्होंने लूज शॉट खेले, उन्होंने कंट्रोल शॉट नहीं खेले। जी जाहिद भाई। लाइन और लेंथ पे जो बॉलिंग की है ना, उसकी वो वजह एक से। ऐसी टारगेट पे की है ना, आगे ना पीछे, हाँ। बैट्समैन है टू प्ले हाँ उसके अंदर, और वो उन्होंने भी इतना ज्यादा रियलाइज नहीं किया। हाँ सही है ना। सही। और क्योंकि अगर यही बॉलिंग अगर कोई और बड़ा बॉलर बॉलिंग कर रहा होता यही, मगर कोई आउट नहीं होता। वो इसलिए कि आप मेंटली जो है ना, पता है कि अच्छा बॉलर है, आपका है ना कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, राइट। इसको इजी लिया, मगर इसकी बॉलिंग जो होती है वर्ल्ड क्लास आउट क्लास वाली जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जो करते हैं विकेट टू विकेट, अंदर भी और बाहर भी, ये कमाल की तो बॉलिंग वो है। कमाल ठीक की बात थी ना। ठीक है। तो उसने सेटल ही नहीं होने दिया, एक के बाद एक के बाद जल्दी जल्दी आउट Out किए। हुए। यानी कि एक पार्टनरशिप लग गई, Hat-trick पे आपको भी आ आउट हुआ, फिर लगी नहीं, एक के बाद ठीक है। तो वो उससे धड़ा, मैंने कहा ना विकेटों की झड़ी लग गई ऐसा लग रहा था। लेकिन शोएब शामी जो कि बड़ा अच्छा सीम का इस्तेमाल करता है, अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करता है, उसको नहीं खिलाया। और शार्दुल ठाकुर भी आज नहीं खेला। तो भारत का पेस अटैक इतना जबरदस्त नजर आ रहा है वर्ल्ड कप के लिए। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या आज 3 खेले और 2 बाहर थे, और स्पिनर्स भी उनके तगड़े। तो आप समझ रहे हैं भारत की टीम अब एक वेल नेटेड टीम का रूप इख्तियार कर गई। इनके लिए इकबाल भाई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस तरह से है कि इनके पास बहुत ज्यादा कोई एक्सप्रेस स्पेस नहीं है। एक सर्टेन डिग्री की जो बॉल होती है वो यूजली ज्यादा स्विंग करती है, और ये इनके सारे जो बॉलर्स हैं, चाहे वो सिराज हो, ये बुमराह हो या पांड्या, ये सारे सब लोग एक सर्टेन 135 और 140 के अंदर पेस को रखते हैं। तो वो टैकल करना भी मुश्किल होता है और स्विंग भी होता है। आप देखेंगे T10 मैच हो गया, अगर आप देखें कि 15 ओवर और 2 गेंदों पर जिस तरीके से बॉलिंग की है, 5 ओवर में 23 रन बुमराह ने दिए, सिराज ने 7 में 21 रन और हार्दिक पांड्या ने 3 रन देकर 3 विकेट लिए। एक ही ओवर उन्होंने कुलदीप यादव से कराया। तो T10 मैच हो गया था। उसमें भी वो विकेट लेने में ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे, लेकिन नहीं, वो बीट होते रहे, गुगली के ऊपर बीट हुए और इस तरह बैट्समैन जो खेल रहे थे उस वक्त। तो लेकिन स्टार्ट बुमराह की विकेट से हुआ, पहले ओवर में विकेट मिल गई। और फिर उसके बाद सिराज का तो ड्रीम कम ट्रू वाला वो बात है कि ये वंस इन अ ब्लू मून ऐसी चीज होती है कि विकेट के ऊपर विकेट। 1978 में वो हाईलाइट ऐसा लग रहा था कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था और इंग्लैंड धड़ाधड़ विकेट 5 बॉलों में 4 आउट हो गए थे, उसमें 2 और उसी मैच में एक बाउंसर बॉब विलिस, जहानी बॉब विलिस की इकबाल कासिम के चेहरे पर लगी थी 78 में। वसीम बारी साहब कप्तान थे 78 में, मुझे याद है। जावेद भाई ऐसा बहुत कम होता है। अगर आपने देखा कि ये एक तो इसका स्टाइल जो था ना, ऐसा था कि यानी कि ऑर्डिनरी आम बॉलर जो करते हैं ना, कि आप है ना भागते हुए आ रहे हैं, जो नेट में किसी को बुला लेते हैं, आ जाओ आप कर लो, बिल्कुल वही उसको, यानी कि अंडर प्रेशर टीम रही और उन्होंने रियलाइज नहीं किया। सही उन्होंने बड़ा इजी लिया, कोई बात नहीं कि ये तो बल्कि वो तो ब्लेसिंग समझते होंगे कि नया बॉलर आ गया। आज आप अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करें और 3580-4224 पर कॉल करें। 3580-4224 पर कॉल करें। और बहुत सारे कॉलर्स को हमारे नंबर ज़बानी याद हो गए, ट्राई करते रहते हैं। इस वक्त पहले कॉलर इस प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर लाहौर से काशिफ बात करें सर। काशिफ साहब, आप तो रेगुलर हो गए, जोश जगा दे काशिफ के साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, 2 सवाल है मेरे। जी बोलिए। एक तो सर ये कि आज जो इंडियन आउट क्लास कर दिया इसके बारे में, और सर दूसरा ये क्या पूछना है कि देखें हमारे जो टीम सेलेक्ट की थी ये तकरीबन 2020 की थी, वो 20 ओवर का मैच खेलते हैं सर। टेस्ट मैच को लड़के नहीं चूज करते, उनका स्टेमिना भी ज्यादा होता है। आप पूछना क्या चाहते हैं? ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो जरूर कीजिए। सर ये इंडिया की टीम के बारे में उसने आउट क्लास कर दिया आज। ठीक है,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। आज मीटिंग भी हुई है और पाकिस्तान की जो चीफ सेलेक्टर है उन्होंने कप्तान से मीटिंग की और जल्द ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान वर्ल्ड कप के लिए किया जाएगा। आज इंग्लैंड ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया। सब मुल्क कर रहे हैं, पाकिस्तान अभी इंतजार में कुछ तब्दीलियां हो। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे में जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जोश जगा दे ब्रॉट टू यू बाय स्पॉटिफाई एंड लाइव बॉय। और आज हम बात कर रहे हैं फाइनल की, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल। एकतरफा मुकाबला साबित हुआ, एंटी क्लाइमेक्स हुआ। लोग तवक्को कर रहे थे कि श्रीलंका की टीम जिसने भारत को पिछले मैच में टफ टाइम दिया था, 213 पर आउट किया था, हालांकि खुद 172 पे ऑल आउट हो गई थी। और फिर श्रीलंका की टीम जिसने आखिरी मैच में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पर, बल्कि आखिरी 2 गेंदों पर 6 रन दरकार थे और आखिरी गेंद पर 2 रन दरकार थे, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। तो तवक्को की जा रही थी कि श्रीलंका की टीम जो है वो अच्छी कारकर्दगी पेश करेगी। लेकिन आज ये जरूर हुआ श्रीलंका के हारने से कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर ओडीआई की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 टीम हो गया है और भारत जो है अब दूसरे नंबर पर आ गया, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर। लेकिन 21 सितंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज शुरू हो रही है भारत में, तो उससे फिर पता चलेगा कि कौन पहले पे होता है कौन नहीं। अगर आप रैंकिंग पर नजर डालें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो है आलमी रैंकिंग में नंबर 1 हो गया। ओडीआई की आलमी रैंकिंग में भारत दूसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, साउथ अफ्रीका चौथे और श्रीलंका तो 8वें नंबर पर था ही और वहीं पर वो बरकरार है। और आप देखें अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज जो है वो बिल्कुल 9वें और 10वें नंबर पर है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को फ़ायदा तो हुआ आज की भारत की इस कामयाबी से, लेकिन श्रीलंका की शिकस्त से। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन कब तक बरकरार रहती है। ख़ास बात यह है कि दुनिया की दीगर टीमें वनडे सीरीज़ खेल रही हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ और फिर उसके बाद इंग्लैंड जो है वो आयरलैंड के खिलाफ खेल रहा है, न्यूजीलैंड भी खेला है और अब भारत में ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलेगा। तो तमाम टॉप की टीमें जो है वो वनडे सीरीज खेली हैं। हमने एशिया कप खेला, जावेद भाई एशिया कप तो हमने खेल लिया। लोग कह रहे थे एशिया कप वर्ल्ड कप की तैयारी का एक हिस्सा साबित होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो वर्ल्ड कप ये एशिया कप एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। पाकिस्तान के प्लेयर्स जख्मी हो गए, पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लाजिम बात है वो तो सामने नजर आ रहा है ना, सामने सारी चीजें देख रहे हैं कि क्या था, क्या करना चाह रहे थे और किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि प्लेयर्स भी जो हैं वो इतना मुझे लग नहीं रहे डिटरमिन, या लगता है होमवर्क पूरा नहीं हुआ, या ना वो प्लेयर्स भी जो है ना उस तरीके से नहीं लग रहे कि जो मतलब लगता है कि हाँ कि ये मतलब बड़े वो कॉशियसली खेलेंगे सब कुछ। तो माहौल ऐसा बन गया है जिसकी वजह से है ना आप है ना फिर उस माहौल में आ जाते हैं, क्योंकि वो चीज अप्रोच नजर नहीं आ रही। लेकिन मेगा इवेंट है वर्ल्ड कप और एशिया कप, बड़ा इवेंट था। अच्छा, इसमें दो चीज होनी। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका काम है कि इनको क्या चीज मुहैया करके दें क्रिकेट में। दे तो दिए गैर मुल्की कोचेस $25,000, $20,000। यही तो मुसीबत है सबसे बड़ी। अगर उनको ले आओ, यहाँ लेके आओ, सवालात पूछते हैं या मैं उससे पूछता हूँ कि यार इस प्लेयर को कैसे सही करेगा, क्या करेगा। जो बैटिंग कोच है एंड्रियो पुटिक, वो साउथ अफ्रीका अंडर-19 से खेला, सिर्फ 1 वनडे खेला है वो बस, जो पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच है, जिसको लेकर मिकी आर्थर आया साउथ अफ्रीका, एंड्रियो पुटिक नाम है उसका। हमारी गलती है, हमारे लोगों की गलती है। और ये बैठे में डफर है बिल्कुल, जिसको पता ही नहीं है क्रिकेट किसने खेली है। मैनेजमेंट का तजुर्बा है ना, वो कहते हैं हमें वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल वही है ना। और इनको नहीं समझ, पहले देखो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये दे ऑलवेज प्रेफर देयर ओन ब्लड। अब मुझे बताएंगे ये जो बच्चे खेल रहे हैं पाकिस्तान के, इनका फ्यूचर क्या है? ये अगर फिक्सिंग ना करें, क्यों ना करें, सही करते हैं। अब तो नहीं कर रहे ना, 2010 के बाद तो 13 साल उसको खेलने के बाद कल निकाल देंगे, उसका फ्यूचर नहीं है। तो कितने लोगों ने ये देख के कहे भाई आज का दिन है, ऐप बना लो, हमको पता है जो 19-20 प्लेयर है उन्होंने तो किया ना। सही। तो ये उसी वजह उस पे लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये बोर्ड की गलती है, आपके कहने का मकसद ये? बिल्कुल, आप या तो क्रिकेट को उस तरीके से फैलाएं, अपने लोगों को लेके आए, आपके लोग या तो उनका है ना वो करवाए ना, लाए सामने लाए।
हमारे पाकिस्तानी रह के अंग्रेज जो भी लाइन लाए और फिर सवालात करके वो बताएं। ये कहते हैं जो पाकिस्तान के पुराने उनकी उम्रें नहीं, ज्यादा। ये लाने का मतलब होता है बोर्ड के लिए, बोर्ड बचा हुआ है, अच्छा, चेयरमैन बचा हुआ है, क्योंकि सब इनके पीछे। अब मुझे ये बताएं कि कोच का क्या कसूर है? हाँ, कोच का कसूर है? उससे तो टीम बता आउट दे। हो गई, सारा कुछ हो गया है। हाँ, आज नहीं मतलब, मगर पाकिस्तान के टाइम पे जब भी पाकिस्तान ने बुरा किया, पाकिस्तानी कोच को उसको फारिग कर दिया। हाँ, लेकिन चेयरमैन साहब ने बुलाया है ना मिसबाह उल हक को, हफीज को, मीटिंग करेंगे क्या ये कि हैं? बुलाने कि का कैसे मतलब ठीक ये किया नहीं है। जाए, हैं? देखिए थिंक टैंक डिफरेंट होते हैं। ये खाली है टैंक। नहीं, मेरा मतलब ठीक है, एक डिफरेंट कैटेगरीज है। सही है। ठीक है शुएब, ना? आप मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जावेद भाई तो जज्बाती हो गए क्योंकि सही पाकिस्तान कह की रहे सब हैं। कैप इन्होंने अपने सर पर कैटेगरी। सजाई है, और जावेद भाई जो कह रहे थे, आप क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए, इसमें इनका जो मेन पॉइंट है, कोर है, अगर आप उसको समझें या सोचें, इतना लेट्स सपोज इन्होंने 100 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले हैं, 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं, हालांकि 124 खेले हैं, और अगर इनका 122, हाँ, ठीक है, और उस जी। जमाने में पैसे बिल्कुल ना होने के पूरी एक सीरीज होती थी तो आप एक सोफा बना सकते थे, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं बना सकते। कहना क्या चाह रहे हैं आप? वही उसी पे आ रहा हूं। तो बात यह है कि आपने अगर कुछ ज्यादा अच्छा किया है, कुछ अच्छा किया होगा तो 50-100 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले हैं ना। हाँ। जब आपने कुछ अच्छा किया तो नेचुरली यही आपका लाइवलीहुड है, इसलिए कि आप बचपन से क्रिकेट नीड्स लॉट ऑफ टाइम, स्टडीज भी सफर करती हैं और आप कोई ऐसा टेक्निकल काम में जा लेकिन नहीं सकते। क्रिकेट बोर्ड के लोगों का ये मौकिफ है कि जो साबित टेस्ट क्रिकेटर ओवर 60-65 हो चुके हैं, अब वो कोचिंग वगैरह में नहीं आ सकते। नहीं, ये सारा दिस इज एब्सोल्युटली रबिश। इसका एक्सपीरियंस ही तो एक ऐसी दुनिया में चीज है कि जो आपको काम आती है। विद द राइट फुट फॉरवर्ड पहले आपको बताती डर कोच भाई। बनने के लिए एक्सपीरियंस तो चाहिए। हाँ। लेकिन जिस कहते हैं कोच के पास फिजिकल फिटनेस experience- अच्छा, ये जो आए हुए हैं अभी हाँ। और इससे पहले भी आते गए, ये क्या है भाई? तो हमारे पास भी तो ऐसे ही पढ़े ना, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली, ये खेली, ये की, वही है ना। तो मतलब सोचना चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए है, ठीक है, क्योंकि जब पाकिस्तानी होता है तो फिर पता चलता है ना सारी तलवारों के रुख उसकी अब तरफ वो हो है जाते क्या, हैं। उनको उसको कोई पूछना, गोरों को कोई फिक्र नहीं है। वो इजलास बुलाया ना उन्होंने, उसमें कि तय करेंगे। मुझे तो किसी ने बताया कि उसमें ये सोचेंगे कि कोच बदल दें। अभी कोच नहीं बदल सकते क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है। जाहिर सी बात है, हाँ, अभी तो नहीं अंडरस्टैंडेबल है, कोई पैनिक बटन बुरी अभी भी बात नहीं। दबाएंगे, लेकिन डिस्कस करेंगे। किसी ने मशवरा दिया कप्तान बदल दो, आप पैनिक बटन आप क्यों दबाएंगे? अभी आपने 4 साल से उसको कप्तान रखा है, वर्ल्ड कप से पहले कैसे करेंगे आप? बहुत सारी चीजें, इस पर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद इब्रार रावलपिंडी से। जी, क्या कहना चाहेंगे इब्रार साहब? अच्छा, सवाल ये है कि मेरा कि पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट इंतहाई वीक है, इसके मुतालिक आप लोगों की क्या राय है? हमारे टाइम मतलब आज से 5-6 साल पहले हमारे पास अफरीदी होते थे, अजमल भाई होते थे, हफीज भाई होते थे। पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट इंतहाई स्ट्रॉन्ग था। अब हमारे पास तो सिर्फ 2 स्पिनर है, शादाब खान और मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज और शादाब खान दोनों की बॉल टर्न बिल्कुल नहीं होती। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मोहम्मद नवाज को ये बार बार टीम में क्यों लेकर आ रहे हैं? अगर उनकी आप परफॉर्मेंस हमें दिखा दे कि उनकी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है कि आप मोहम्मद नवाज को टीम में ला रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों की अपनी राय है और बड़े लोग गहरी निगाह रखते हैं। क्या कहेंगे जावेद भाई, स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर नजर नहीं आ रहा? जिस तरह की करंट फॉर्म है, शादाब खान इज अ गुड बॉलर, लेकिन इस दफा उससे वो गेंद नहीं हो रही। और शोएब ने एक निशानदेही की थी पिछले प्रोग्रामों में कि उनको फुल्ली फिट नजर नहीं आ रहा था। अब देखिए, देखना ये है कि किसके खिलाफ खेल रहे हैं। नेपाल के खिलाफ 4 आउट किए उसने जावेद भाई। विकेट क्या है जिसके खेल रहे हैं कि वहाँ की वो उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं, मैं शादाब की बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, वो कैसी लगती है आपको? वो लगता है आपको उसमें वही वाला शादाब है जो 2017 में जब आया था? देखो, टाइम टू टाइम या तो बहुत ऊपर अच्छा जाता है या फिर है ना थोड़ा सा नीचे आता है। ये क्वालिटी होती है हमेशा बॉलर की।
या तो वो जाएगा ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा या थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे, इस तरीके से ये क्रिकेट का उसूल रहेगा फॉर द बॉलर। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। वो होगा, आप अच्छे बैट्समैन है, मैं आया, आपने सूद दिया, ये आए, मैंने लेके 2 आउट कर दिए, 5 आउट कर दिए, तो ये क्रिकेट में। शोएब, शादाब की बॉलिंग के हवाले से क्या है, वाइस कैप्टन है पाकिस्तान की ओडीआई टीम की, लेकिन उनकी वो परफॉर्मेंस में वो थ्रस्ट वो नजर नहीं आया कि जो होना चाहिए एक एज अ लेग स्पिनर। क्या कहेंगे, रीजन क्या समझ रहे हैं आप इसकी? कोर रीजन एक ही है, कल हमने पूरा उसके ऊपर डिस्कशन किया। पीएसएल के जो मैचेस हैं या इस तरह के T20 जो मैचेस हैं, उसके अंदर तेज फ्लैटर थ्रू द एयर, दोनों नवाज और शादाब एक ही ब्रैकेट में मेरी नजर में आते हैं, जिसकी वजह से इनके पास वेरिएशन, इतनी ज्यादा चीजें हैं टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, द फाइन आर्ट ऑफ बॉलिंग, ये और उसको मास्टर करने के लिए एक उम्र लग जाती है। अभी तक कोई वेरिएशन नहीं, क्रीज को यूज करना, करीब से दूर से, पॉपिंग क्रीज से करीब से करना है, कभी दूर से भी करना है, कभी हाथ बॉल वहीं गिरनी है, कभी आपने हाथ को कान से दूर रखना, करीब रखना, बेतहाशा चीजें, पाम ऑफ द हैंड बैट्समैन को दिखाना है, फास्टर थ्रू द एयर है, 5 दफा स्लो करनी है, फास्टर वन मारनी है, यॉर्कर मारनी है। तो इतना बड़ा एंटोराज तो रखा हुआ है कोचेस का। ये सब ये देखें, ये जब आती है चीजें, मुश्ताक अहमद को जावेद भाई भी लेके जाते थे सिखाने के लिए, मैं भी लेके उसको, मैंने बहुत सी चीजें सिखाई। अब तो वो लोगों को सिखाते हैं। अब वो ठीक है, वो बोलते नहीं है कि जी हमने ये चीजें, अब्दुल कादिर अल्लाह बख्शे, बड़ी आपने कल जिक्र किया है। अच्छा, तो बात यह है कि ये चीजें सिखाने से आती हैं। ये लोगों ने इतनी क्रिकेट ही नहीं खेली, अगर थोड़ी बहुत जो खेली है तो इतने कैपेसिटी क्राउड में नहीं खेली। प्रेशर जब बढ़ते हैं ना, जब आपके हाथ और पसीना आपके हाथ से छूटना जिसको कहते हैं, जब आपको पता चलता है आप कितने डीप एंड के अंदर खड़े हैं, किस व्हाट मेटल यू आर मेड ऑफ, वहां उस प्रेशर को सस्टेन करना, उसके ऊपर काबू पाना और फिर कोई परफॉर्मेंस देना। लेकिन लोग ये कह रहे हैं शोएब के मेन रीजन यही है कि बेशतर खिलाड़ी चूंकि दुनिया भर की लीग्स खेलने हैं, वो 4-4 ओवर कराने पड़ते हैं, उसकी वजह से भी फर्क तो पड़ा है। कैटेगराइज करें ना कि भाई ये आपका ये T20 और वनडे का प्लेयर है, इसमें इसको सिर्फ टेस्ट मैचेस खिलाएंगे, या वनडे में भी आपको वेरिएशन चाहिए होती है। करेक्ट बॉलिंग का तरीके इनको सीखने की जरूरत है। हालांकि ये सुपरस्टार है, कोई शक नहीं, दुनिया के बेस्ट नामों में है, इनका नाम आता है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी गुंजाइश अभी बहुत है सीखने की। सही। क्रिकेट है ना, जब तक कंप्लीट नहीं, एवरी डे आप सीख लर्निंग एक्सपीरियंस। एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिर्जा साहब, काशिफ रंधावा लिया से। जी रंधावा साहब, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज बिल्कुल बोर हो गया मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट से। अच्छा। पता है इसकी वजह क्या, आईसीसी जो है ना, दैट इज स्टार्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बीसीसीआई भारत जो है ना क्रिकेट जो है उसका क्लब है जो भी है। तो बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज बिकम नाउ इंडिया क्रिकेट काउंसिल, माजरत के साथ। बिल्कुल। मैं तो समझता था कि अंग्रेज बड़ा ऑनेस्ट होता है। यार ये क्या जेंटलमैन गेम थी क्रिकेट, सारी बोरिंग करके रख दी है, इतनी बकवास गेम है, मैच टाइम रहा किए, 4 दिन रहा कि इन लोगों ने क्या बोरिंग, मतलब उन्हें एहसास था आपका सिर्फ 129 गेंदों का खेल हुआ, आप देखें 15 ओवर 2 गेंदों पे बॉल आउट हो गए, उन्होंने 6.1 ओवर में कर लिया। ये गेम तो नहीं है, दिस इज नॉट जेंटलमैन गेम। आई एम सो सॉरी, माजरत के साथ आपके चेयरमैन के समय अब बाबर आजम बोल रहे, he is not befitting one, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इन टोटलिटी, सिंपल एज कैप्टन। माजरतुल्लाह ऑफिसर, थैंक यू वेरी मच। काशिफ रंधावा साहब थे, वो कह रहे थे कि ये मतलब वाकई में डोमिनेंस तो है जावेद भाई इंडिया की। आप देखें ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर जो है वो जय शाह है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 15 साल के बाद मेजबानी मिली एशिया कप की, 2008 में हुआ, और 15 साल के बाद ऐसा लग रहा था भारत करा रहा है ये एशिया कप, पाकिस्तान तो कहीं नजर ही नहीं आया। वो जो चाहते थे कर लेते थे। हम सिर्फ एक खत लिख दिया ज़का अशरफ साहब ने कि जी ये आपने हम्बन टोटा के बजाय कोलंबो क्यों किया। तो आखिर आपको कहीं ना कहीं इनपुट तो देना था ना, आप मेजबान मुल्क थे।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरीके से होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा अपना था, बल्कि हम नजर भी आना चाहिए थे। हाँ, नजर नहीं आया। मैं तो कहता हूँ 8-10 आदमी जाना चाहिए थे, क्यों नहीं जाना पहले चाहिए? गए थे, बहुत सारे लोग गए थे, देख कर आए थे। जब नहीं, पाकिस्तान मगर हार जो गया तो फिर नहीं PCB गए। जो पीसीबी के हाँ, ऐसे जो हैं लोग जाना चाहिए था। उनको है और भी हैं प्लेयर है, वो होने चाहिए कि पीसीबी तो प्लेयरों के साथ होना चाहिए। सही कह रहे हैं। सही है ना? सही। ये तो ये थोड़ी कि वो जो प्लेयरों को छोड़ के आप दूसरों को लेके जा रहे हैं, हाँ, वो तो फिर शौक भी तो है ना, वो तो क्रिकेट फिर का गलत बात है सपोर्ट ना। करने ये जा रहे थे। क्रिकेट का मामला था, क्रिकेट के लेके सही, जाते हैं, अपने सही। प्लेयर लेके जाते हैं, पुराने लेके जाते हैं, एक नहीं हाँ, बहुत आप सारे लेके हाँ, जाते सही, सबको सही। भाई। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे में एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मजीद गुफ्तगू का आगाज शुएब मोहम्मद से करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। स्पॉटिफाई एंड लाइव बॉय प्रेजेंट्स जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसका आगाज 30 अगस्त को हुआ और आज ये आखिरी प्रोग्राम है। और इस दौरान हमने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के तमाम मैचेस पर अपने माहिरीन की राय भी ली। अब चूंकि वर्ल्ड कप नज़दीक आ गया है, जिसका मैंने शुरू में बताया कि आज इंग्लैंड ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया, पाकिस्तानी टीम का ऐलान भी आइंदा 2-3 दिन में होने वाला है। और हम इस हवाले से अपने दोनों मेहमानों से पूछते हैं कि क्या तब्दीलियाँ क्या होनी चाहिए। शायद 15 रुकनी इस टीम में पाकिस्तान की जो थी, मुझे तो ज़बानी याद है, इसमें क्या तब्दीलियाँ कितनी होनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया, इसमें फ़हीम अशरफ एक डेफिनेटली नज़र आ रहा है, फिर एक नसीम शाह तो ऑटोमेटिक चॉइस हो गई, वसीम जूनियर 3, हाँ। और किसका नाम लिया था कल, आगा सलमान तो अभी फिट हो आगा गए। सलमान कहा कि भाई वो फिट है नहीं है, इसे कि उससे एडवांटेज ये लेते हैं बॉलिंग का। लेकिन अब आपने देखा इफ्तिखार ने ओवरटेक कर लिया, ही हैज बीन बॉलिंग प्रीटी वेल। तो बात यह है कि उसकी जगह आप कोई जेन्युइन किस्म का प्रॉपर स्पिनर, आप समझते हैं इमाद वसीम या अबरार अहमद इजीली वॉक इन अच्छा कर सकता है उसकी जगह, सलमान की जगह। आइडियल पोजीशन, गुड बॉलर जो कि 5-7 ओवर भी कर लेगा, गुड रीजनेबली गुड फील्डर, क्रिकेट भी समझता है, ऐसा नहीं है। तो ये तमाम प्लस पॉइंट्स हैं। हाँ, ठीक है, ये इन्होंने कहा। लेकिन आपको तो हम बता रहे हैं कि शुरू से इस प्रोग्राम को स्पॉटिफाई ने स्पॉन्सर किया, लाइव बॉय ने स्पॉन्सर किया, तो स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट पर नजर डालते हैं कि इन 15 में से कौन से खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं पाकिस्तानी टीम के। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान होने जा रहा है और स्पॉटिफाई जो है वो मौसीकी के मतवालों, मौसीकी के दीवानों के लिए एक ऐसी ऐप है जिसको आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। कितने इसमें लाखों गाने हैं और उसके अलावा इस ऐप पर प्ले लिस्ट जो है वो अरबों की है, यानी कि एन वाला अरब नहीं, अलिफ रे बे वाओ, अरबों वाली प्ले लिस्ट है। अगर आप पाकिस्तान टीम पे नजर डालें शो, इनमें से कौन कौन से बाहर नजर आता है? हारिस भी एक नाम मैं भूल गया था। हारिस की जगह इतनी ऐसा नहीं बनती, मेरा अंदाजा है। अच्छा, स्पॉटिफाई प्लेयर्स जिसमें हारिस को आपने रखा, मोहम्मद वसीम को रखा 2, और कौन आपने किसको और आप कह रहे थे शोएब? नसीम शाह 3 हो गए, और बताइए। उसामा मीर जो है मैं नहीं समझता, उसको खिलाया नहीं इन्होंने? नहीं, उसको खिलाया ही नहीं। अब ये है कि अगर खुदा न खासा कोई शादाब को इंजरी होती है तो उसको चांस मिलेगा। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि अदरवाइज कोई शादाब को बिठा के उसामा को प्रेफरेंस दी जाए। चांस यहाँ था नेपाल के या कोई मैच बांग्लादेश के खिलाफ दे सकते, जी डाल सकते थे। तो बाकी आगा सलमान जो है वो भी 3 दफा रिवर्स स्वीप पे, पिछली 4 या 5 इनिंग में 3 दफा रिवर्स स्वीप पे आउट। तो कोच उनकी गलती को ठीक नहीं करता? मुझे लोग फोन करके मैसेज करके कि भाई आप समझाएं, मैंने कहा मैं क्या समझाऊं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, बहुत दूर बैठा हूं मैं। और तो वो कहना इनको समझ नहीं है कि एक ही शॉट पे 3 दफा आउट हो रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे, तो कहीं तो गलती हो रही है, कौन समझाएगा? हाँ। एक कॉलर है, फिर मैं जावेद भाई से मोहम्मद हारिस और सरफराज अहमद का मवाजना करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर जी इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर रहनुमाई फरमा दें तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जी जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इफ्तिखार अहमद हैं
ये एक अच्छे बैट्समैन के साथ साथ बहुत अच्छे स्पिनर भी हैं। हाँ। सर मेरे ख्याल से तो ये इफ्तिखार अहमद शादाब से भी अच्छे स्पिनर हैं। अच्छा, तो वो फिर वो इसको- लेग स्पिनर है हाँ। या ऑफ स्पिनर है? इसको हर मैच में प्रॉपर तरीके से बॉल अच्छा। क्यों नहीं ओवर क्यों नहीं कराया जाता, इस बारे में प्लीज जावेद भाई आप रहनुमाई फरमा दें, आप ठीक। क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिसबाह उल हक कहते थे इफ्तिखार अहमद 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है, और मिसबाह के दौर में ही 2016 में इफ्तिखार अहमद पाकिस्तानी टीम में आए। आप जावेद भाई क्या समझते हैं इफ्तिखार से? उनका जो सवाल था इमरान का वो ये कि मिसबाह इससे ज्यादा ओवर्स क्यों नहीं कराए जाते इफ्तिखार से? वो कह रहे हैं इफ्तिखार से भी ज्यादा ओवर कराए उन्होंने। 10 बाकी ओवर कराए उनसे। 10 ओवर तो नहीं करा सकते, फिर क्या होगा? अब वो उन्होंने 3 विकेटें भी ली ना पिछले मैच में। हाँ, नहीं तो देखिए ये तो यूटिलाइज करना चाहिए ना। हर एवरी डे इज अ न्यू डे, समझे ना। आज में आपने किया, ठीक है, खत्म, कल आ रहा है, पता सही। चला मैं कर रहा हूँ, सही। बस तो वो कर रहा है, तो आपको यूज करना चाहिए। कप्तान का ठीक। काम होता है ऑन द स्पॉट, कैसे दैट इज द इस्तेमाल? टाइम के आपको क्या चाहिए, कैसे है, किस तरीके से करना है, ठीक है। ये चीजें जो है ना वो करनी काउंट है। करती अच्छा हैं। जावेद भाई, अब मोहम्मद हारिस यंग है, उसको 6 वनडे खेला है, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। T20 में उसने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में सर्किल का फायदा उठाया था एज एन ओपनर। बाद लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक तजुर्बाकार बैट्समैन की भी जरूरत है जो विकेट कीपिंग भी करता हो, मिडिल ऑर्डर में काम आ सके, जैसे सरफराज अहमद है। सरफराज स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, सिंगल डबल लेता है, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, तो उसको सेकंड विकेट कीपर के तौर पर हारिस की जगह रख सकते हैं? बिल्कुल रखना चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि वो यानी कि उसने तो प्रूव भी किया है ना। हाँ, उसने तो खेला है ना, एज ए कैप्टन खेला और उसके बाद जीता भी, परफॉर्मेंस भी की, तो क्यों नहीं होना चाहिए। और एकदम है ना, मतलब वो जो है ना बिल्कुल ही, मैं तो हैरान था कि एकदम आउटसाइड, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब नहीं। वो आया टेस्ट मैचेस में 2 सेंचुरियां स्कोर कर दी। मेरा मतलब उसकी क्रिकेट की फर्क नजर आती है, ठीक है ना। जी। जब वो खेल भी रहता है तो हम तो देखने वाले में थे, मगर लगता हर बात बोलना, ये बोलना, समझना, करना, सिंगल रोक के भागना, ये जो ठीक। क्रिकेट की चालाकियां जो होनी चाहिए वो ना, आती है। वो तो है। शोएब आपकी क्या राय है सबका? इसमें कोई शक नहीं कि वो उसको इजीली फिट इन कर सकते हैं, जस्ट फॉर नो राइम और रीजन उसको बाहर रखा हुआ है पर्पज। हारिस को दिखाने के लिए इसीलिए खिला नहीं रहे। हाँ। आखिरी मैच में इतना प्रेशर आया कि उसको जबरदस्ती एक मैच खिलाना पड़ा, 5वें नंबर पे भेजा उसको। और वो भेजा भी, जाहिर सी बात है वो अगर वहां नहीं भेजते तो खुद एक्सपोज हो जाते ना कि हाँ। यार उसको बिल्कुल ही बचा रहे, इसीलिए तो नहीं खिला रहे कि उसको कि अगर यहाँ फेल हुआ तो फिर सरफराज वॉक इन कर जाएगा, चालाकियां तो उसकी जगह होती बनती है, है। चालाकियां होती है, क्रिकेट के गिमिक्स है ना ये। बिल्कुल ये बिल्कुल है। एक चीज और भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूं कि जब सरफराज कैप्टन नहीं बने थे एक भी फॉर्मेट के, जब अली जो दूसरे कैप्टन थे हमारे, अजहर अली अजहर अली कैप्टन, उस वक्त मैंने पॉइंट आउट किया था कि ये एक कैप्टन होना चाहिए और तीनों फॉर्मेट का सरफराज को, उसके बाद वो तीनों फॉर्मेट के हुए। मैं अभी भी कहता हूं कि अभी ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वगैरह थोड़ा बहुत ब्रू कर रही है, अभी उठ रही है, धुआं उठ रहा है कि भाई अब मुझे कैप्टन बनाओ। जावेद भाई कह रहे हैं मुझे बनाओ, मैं कह रहा हूं मुझे बनाओ। इत्तलात हैं, ये अफवाहें हैं। अच्छा अफवाहें, जी। अच्छा ठीक है। तो अगर खुदा ना खासा कभी ऐसी कोई चीज अल्लाह ना करे कि कोई ज्यादा होती है, तो पहले बोर्ड को चाहिए कि अगर कोई ज्यादा कुछ होगा तो हमारा नेक्स्ट कैप्टन सरफराज होगा, तो सारे सब चुप हो जाए, बोले सरफराज बना तो फिर हमारी बारी फिर नहीं आई। तो वो उसको तो टीम में ही नहीं रख रहे, टेस्ट टीम में रखा, उसको वो कंकशन रिप्लेसमेंट चोट लगी, कोई 20 मिनट बाद ही रिजवान साहब पैड करके बैठे हुए थे, देखा था आपने? जी जी मैं देख रहा था, कराची टेस्ट की बात कर नहीं नहीं, अभी कोलंबो में जो टेस्ट मैच वहां हो रहा था, श्रीलंका में जो टेस्ट मैच हुआ, जी उसमें सरफराज अच्छा, के- जी जी अच्छा हाँ। इसकी बात कर रहे हैं आप, सही। तो आप देखें फिर रिजवान की बैटिंग के लिए भी आ गए, 50 कर दिए। करेक्ट तो करेक्ट। मतलब ये कंपटीशन तो चल रहा होता है ना, चालाकियां तो चल रही नहीं होती वो है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, हैं। ये मेरा पॉइंट है। नहीं, आप परफॉर्मेंस देख लेना, मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस पे। हाँ। कि अगर मैंने जब भी देखा, मैच देखते रहते, तो मैंने देखा कि वी ऑलवेज सरफराज। बैटिंग में रन्स किए, हम्म। ठीक है ना। जब तक वो थे, ये नहीं था कि रन्स नहीं किए हुए थे,
अच्छा, बात दफा ये था आपने इतने सारे रन किए हैं, अगर आपकी 2-4 इनिंगें जाती हैं आपको बाहर कर दिया, तो आप बाहर कर दो तो नहीं तो वो पुराना वो तो, क्योंकि इस मुल्क में पाकिस्तान में ये चीजें नहीं होती हैं और ना कभी पास में हुई है। ये इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वहाँ डेली बेसिस पे लेते हैं। सही। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेग साहब क्या हाल है? मैं खैरियत से। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं हाफिज नुमान बात कर रहा हूँ रहीम खान से। जी, क्या कहेंगे हाफिज साहब? जवेद भाई से मैं एक दो सवाल करना चाहता हूँ। जल्दी से कीजिए। जवेद भाई से सलाम हो गया मेरा। जवेद भाई को वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये इमाद वसीम जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अभी ये लीग में खेल रहा है, और मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इनको क्यों नहीं टीम में ले रहे? और दूसरा सवाल मेरा ये है, जो एहसान उल्लाह है बॉलर, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा। वो PSL में लास्ट टाइम उसने सबसे ज्यादा विकेट ली है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे ब्रेक के बाद। स्पॉटिफाई लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे, उसमें हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। और ये जो आमिर की बात कर रहे थे हाफिज नुमान, अब आमिर का तो ऑलमोस्ट तकरीबन, क्योंकि इतने फास्ट बॉलर्स आ गए और आमिर की जगह ही नहीं बनती। देखते हैं जावेद मियांदाद और शोएब मोहम्मद इसका क्या जवाब देते हैं। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे, और उसके आखिरी ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों जावेद मियांदाद और शोएब मोहम्मद के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमारे पास कॉल आई लाहौर से हाफिज नुमान की, और वो पूछ रहे थे कि क्या मोहम्मद आमिर टीम में वापस आ सकते हैं, और वो कह रहे थे कि इमाद वसीम को पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए। क्या है शोएब आपकी राय? इमाद वसीम को बिल्कुल होना चाहिए। एसेट इस वक्त अभी उनके पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और परफॉर्मेंस दे सकें। मोहम्मद आमिर 2007 से मेरा ख्याल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और अब एक फास्ट बॉलर की एक सर्टेन एज होती है। ऑल्दो कि वो थोड़ा जल्दी जरूर आ गए थे, एक्सपीरियंस है, लेकिन जब उनको सेकंड टाइम वापस लाया गया, जो भी मिसहैप हुआ उसके बाद, तो वो उनकी बॉलिंग में वो 2009 में वो पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए खेले यूनुस खान की कप्तानी में, और T20 वर्ल्ड कप जो 21 जून 2009 को जीते उसके भी मेंबर थे। फिर 2010 और लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में भी स्पॉट फिक्सिंग का वो 2010 में वही मेरा मतलब है कि एक तो टाइम पीरियड हो गया, फिर अब ये कि उनका ज्यादा इंटरेस्ट जो है, देखिए फास्ट बॉलर इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटली डेडिकेटेड किस्म की ट्रेनिंग चाहिए, मेंटल फिटनेस चाहिए, जो कि अभी लीग वाले वो करने नहीं दे रहे। जावेद भाई क्या कहेंगे आप? क्या इमाद वसीम को होना चाहिए जो नुमान पूछ रहे थे? देखिए अभी तो अब तो खत्म हो गया सारा कुछ, ठीक है ना। अब इन्होंने देखना है, बैठे देखें, उसके बाद है ना, हो सकते हैं लड़के और भी अच्छे हों, पुराने जो हैं नए हैं कौन है, तो इनको चाहिए कि जिसको लेना है ना उसको आपस में मैचेस खिलाएं। अब कैसे खिलाएंगे जावेद भाई? अब तो टीम का ऐलान होना है, अब तो आपस में बहुत वक्त कम रह गया। अब तो मतलब सिलेक्शन के लिए तो यही होना चाहिए ना, ये क्राइटेरिया होना चाहिए ना। अब आपने कर ही दिया तो फिर हमारा आपका जो भी बेचारे लोग जो टीवी पे भी पूछ रहे हैं बोल रहे हैं वो बेकार है। शोएब अब बिल्कुल मुख्तसरन आप बता दीजिए कि वर्ल्ड कप में आप क्या चांसेस देखते हैं पाकिस्तान के मौजूदा सिनारियो में? देखिए देयर इज ऑलवेज अ न्यू डे। अगर कॉम्बिनेशन शुरू के जैसे अच्छा हो गया, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि बॉलिंग के अंदर अफरीदी को शुरू के 2-3 ओवर में विकेट मिलना बहुत जरूरी होता है। भाई आप कैसे देखते हैं? नहीं अच्छा करेगी टीम, क्योंकि हमारी टीम बेस्ट है, बस इनके थोड़ी सी ट्यूनिंग की जरूरत है। ट्यूनिंग कौन करेगा जावेद भाई? चेयरमैन तो नहीं करेगा ना ट्यूनिंग? देखिए अगर कुछ हुआ तो मैं खुद वैसे ही जाके ना, मुझे नजर आई मैं जाके जो भी बॉलर को देखूंगा बुला के बता देंगे। बुलाया आपको जका अशरफ? नहीं बुलाया ना जका अशरफ ने? नहीं बुलाए या ना बुलाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक किसी का अब पाकिस्तान का फायदा है, पाकिस्तान का फायदा है ना। अगर पाकिस्तान के उसमें अगर ये बच्चे लड़के मेरे पास आ भी जाए, ठीक है, तो कोई जो मैं क्रिकेट से लिया है वो मैं दे सकता। चले जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ इतना वक्त गुजरा। शोएब आपका बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने 30 प्रोडक्शन टीम का 30 अगस्त से आपने 17 सितंबर तक ये ट्रांसमिशन देखी, और इस ट्रांसमिशन को हमने आपकी खिदमत में पेश किया, और कामरान वजीज पर नजर रखे हुए थे, लेकिन मोहसिन इकबाल जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है वो सारा देख रहे थे, उनके अलावा शम्स जो उनके साथ उनकी मदद कर रहे थे, और फिर हमारे
हमारे जो दीगर टेक्निकल स्टाफ है, हमारे सारे कैमरामैन, चाहे वो जाहिद रजा हो, सलमान शाहिद, आसिफ खान और उसके अलावा अब्दुल रहीम, दानिश, एहसन चंगेजी, इरफान, बेशुमार लोग जिन्होंने, यूसुफ, अब्दुल रहीम, सारे लोगों ने मिलकर जो है वो मदद की। और फिर MCR में हमारे जितने भी लोग थे, चाहे वो फराज हो, रेहान भाई हो, हसनैन भाई हो, उसके अलावा असर साहब हो, जितने भी लोग थे, और फिर अरशद हो और कसीम हो, फिर हमारे ऑडियो वाले जो है वो किबला फहमीद हो, और उसके अलावा इरफान फहमीद हो, फिर हमारे मेकअप आर्टिस्ट जीशान शकील, सारे यास्मीन, सारे लोगों ने मिलकर, एक पूरी टीम थी, अगर किसी का नाम मिस हो जाए तो मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन इस पूरी टीम ने मिलकर काम किया। हमारे स्पॉट बॉय, वारिस, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, जीशान जो प्रोड्यूसर है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर काम किया और ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। और फिर हमारे जो एडिटर्स हैं सारे, जिन्होंने के एडिट करके हमें सब बना के चीज़ें दी, इरफान जैदी, उनके अलावा नोमान, काशिफ, बेशुमार लोग थे जो हमारे साथ थे, नैन, सब ने मिलकर काम किया, मंसूर, सब ने मिलकर काम किया। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें देखने का। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो आपसे फिर मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।